Welcome to online class. My name is Rukuman Oi. I am going to discuss 7th class computer book, chapter number 1st. The name of the chapter is Information and Communication Technology. जैसे कि आपको पता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। हम कम्युनिकेशन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम चाहिए। ये कोई इतनी पुराना भी नहीं है, ये बहुत पहले भी ये चलता था। जैसे लोगों को मैसेज भेजना, लोगों या किसी को कोई ख़रीदारी करना, ये लोग आपस में करते थे, लेकिन उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, ये कम्युनिकेशन इतनी धड़ल्ले से बढ़ा कि इसमें हम इंटरनेट के यूज करके इसको अपने घर बैठे इसको एक्सेस कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन, हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वो हमको कम्युनिकेशन करना है दूसरे लोगों के साथ। तो इसके लिए हमको सेलुलर फ़ोन से भी हो सकता है या हमारे ब्रॉडबैंड भी हो सकता है जिसके साथ इंटरनेट जुड़ा हुआ हो। अब जैसे हमारे पहले डे टू डे लाइफ में हम सेलुलर जैसे स्मार्टफोन यूज करते थे कि आज जो जो काम हुआ उसको एक्सेस करने के लिए और सेंड करने के लिए। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम घर बैठे बैठे सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जैसे हम घर बैठे बैठे अपने सारे दुकान की जानकारी या सारे ऑफिस की जानकारी हमको मिलती है, हम घर बैठे उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं टेक्स्ट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। इसमें सबसे बड़ा भूमिका है इंटरनेट का। www. वर्ल्ड वाइड जब से शुरू हुआ है तब से इंटरनेट का दायरा इतना बढ़ गया है कि अब देखिए आप, जैसे केबल नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क है या हमारे स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, ये सारी चीज़ हमको अपने हाथ के पहुंच से सारे चीज़ को लाकर खड़ा कर दिया। और हम घर में रह के इसको अपनी मर्ज़ी से हम कहीं बैठ के टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि टेली मेडिसिन भी आ गया, जिससे कि हम हमारे बीमारी को डॉक्टर के सामने पेश करके हम उनको बता सकते हैं, जैसे आसपास बैठ के जैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है ये कम्युनिकेशन की वजह से। और ये कम्युनिकेशन अब इसकी इतनी विस्तार हो गया, इतनी डेवलप हो गया कि घर बैठे हमको मौसम की जानकारी मिल जाती है, जोग्राफिकल एरिया की जानकारी मिल जाती है, आप कहाँ हो, रास्ते की जानकारी मिल जाता है, कहाँ से कैसे जाना है। ये सारी चीज़ क्या है, ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से है। तो इसका ये वर्ल्ड वाइड से इसको ऐसे जोड़ के देखते हैं कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ करें उसको हम इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम कोई प्रोडक्ट का सेल करना है तो उसको हम इंटरनेट के माध्यम से हम सेल कर सकते हैं। किसी कोई चीज़ खरीदना है उसको भी खरीद सकते हैं। उसके बाद हम खरीद फरोख्त के साथ उसके पेमेंट भी, डिजिटली पेमेंट भी कर सकते हैं, उसका एडवर्टाइज भी कर सकते हैं बाय ऑडियो, वीडियो और बाय टेक्स्ट और बाय पिक्चर। तो ये सारी सुविधा हमको देता है कम्युनिकेशन। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम एक कम्युनिकेशन बिठाते हैं। हम आपस में दुनिया की किसी भी कोने में बैठे हैं, हम आपस में जुड़ते हैं और हमारी कम्युनिकेशन होता है उनके साथ। तो उसके बाद इसका फ़ायदा उठा के अब आ गया है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसा मीडिया है, ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और उसको हम उसके पैसे भी हम डिजिटली ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा दायरा है। जैसे हर कोई मार्केटिंग जो हो रहा है वो ई कॉमर्स से हो रहा है, सेलिंग हो या बाइंग हो या पेमेंट हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ गया ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, अब आपको जैसे पता है गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो फाइलें बहुत बड़ी पड़ी होती है, लेकिन अब धीरे धीरे इसको डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, जिससे कि आप घर बैठे आप गवर्नमेंट की टेंडर्स, गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट की गैजेट, सारे कुछ आप घर बैठे बैठे उसको एक्सेस कर सकते हो।
यहाँ तक कि आप गवर्नमेंट की जो सर्विस है उसको भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं ये ई कॉमर्स के माध्यम से। उसके बाद ई लर्निंग, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो ई लर्निंग सबसे बड़ा फायदेमंद इसलिए है कि अब बच्चे स्कूल जा नहीं पाते तो घर बैठे बैठे कैसे पढ़ें, इसका सबसे ज़्यादा चल रहा है ये ई लर्निंग से। स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर सारे अपने अपने घर से रह के बच्चों को अपनी ट्यूशन दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं ताकि ये कम्युनिकेशन बना रहे हैं। ये भी है कम्युनिकेशन। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये कम्युनिकेशन लिए इतनी ज़रूरी है और इतनी विस्तार है। अब तो 4G आ गया, 5G आने वाला है, तो इससे क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ेगा, पहले से और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आप किसी मोबाइल से भी कर सकते हो या किसी इंटरनेट कैफ़े में जाके कर सकते हो या ई मित्र भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड अपॉन यू। सो दिस इज द कम्युनिकेशन। तो हम घर बैठे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे सेंड कर सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं, इसके बारे में ये था। तो अगले हफ्ते फिर पढ़ेंगे नए चैप्टर के बारे में। तब तक थैंक यू।